हेलो दोस्तों, अब एसएक्स डिफेंस में आपका अगेन स्वागत है। आप इस वीडियो में से अपना सेफ स्कोर और कट ऑफ देखने के लिए आए होंगे, लेकिन उस सेफ स्कोर और कट ऑफ को जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि कट ऑफ एक्चुअली में डिसाइड कैसे होती है और आपका पेपर इस बार का कैसा रहा, क्या लेवल था पेपर का और आगे की स्ट्रेटजी कैसी होनी चाहिए। इन सभी चीज़ों को हम इस छोटी वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, आपको कट ऑफ देखनी है तो आप आगे जा सकते हैं, लेकिन आपको डिटेल में कट ऑफ से ज़्यादा अगर ये जानना है कि आगे के पेपर की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए तो इस वीडियो में एंड तक रुकिएगा, क्योंकि मैं यहाँ पे देखिए एक एनालिसिस देने जा रहा हूँ कि आगे का प्लान क्या होगा और आगे हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो में बने रहिएगा। ठीक है, चलिए देखिए, पेपर की जो कट ऑफ होती है वो मेनली 3 से 4 फैक्टर में डिसाइड होती है, लेकिन उनमें जो सबसे बड़ा फैक्टर होते हैं वो 2 ही फैक्टर होते हैं। एक है डिफिकल्टी लेवल ऑफ एग्जाम, मतलब अगर एग्जाम ज़्यादा डिफिकल्ट है तो कट ऑफ नीचे गिर जाएगी। दूसरा क्या है, वैकेंसी। अगर वैकेंसी ज़्यादा है, मतलब ज़्यादा सीट्स हैं तो ज़्यादा नंबर ऑफ पीपल्स को अपॉर्चुनिटी मिलेगी, तो कट ऑफ नीचे चली जाएगी। ठीक है, तो इन रीजन से होता है। इस बार वैकेंसी भले कम है पिछली कंपेरेटिवली, पिछली बार के कंपैरिजन में, क्योंकि पिछले 457 थी, इस बार 453 है। इसका मतलब है इसके हिसाब से तो कट ऑफ जो है बढ़नी चाहिए, लेकिन ये फैक्टर इतना काम नहीं करेगा इस बार जितना करेगा डिफिकल्टी लेवल ऑफ पेपर। क्यों? क्योंकि पेपर बहुत डिफिकल्ट था। मैथ का सेक्शन भी डिफिकल्ट था सीडीएस में, जीके का भी डिफिकल्ट था और इंग्लिश का भी डिफिकल्ट था। दरअसल था क्या, मैथ में पेपर बहुत लेंदी था। ठीक है, पेपर थोड़ा लेंदी था। ठीक है, थोड़ा क्या, काफी लेंदी था, नंबर 1। नंबर 2, नंबर सिस्टम बहुत ज्यादा डिफिकल्ट आ गया था और पेपर में थोड़ा सा पैटर्न में भी चेंजेस देखने को मिले हैं। ठीक है, तो इस वजह से पेपर मैथ का डिफिकल्ट हो गया। जब पेपर, आप खुद सोचिए, ये पेपर आपका लास्ट शिफ्ट में होता है, इसकी शिफ्ट लास्ट है। ठीक, जो पेपर लास्ट शिफ्ट में हो रहा है और आप मेंटली एग्जॉस्ट हो चुके हो, तो आप कितनी उम्मीद कर रहे हो कि इस लेंदी पेपर को आप अच्छे से कर लोगे और कितने बच्चे अच्छे से कर लेंगे, बताइए। इस लास्ट शिफ्ट वाले में पेपर लेंदी भी था और डिफिकल्ट भी क्वेश्चन आते थे, तो यहाँ पे कई लोगों के मार्क्स कम आएंगे। ठीक है, तो कट ऑफ इससे भी गिर जाएगी। नंबर सेकंड, जीके का पेपर। जीके का पेपर आपका मिड में ही था। ठीक है, लेकिन जीके पेपर में भी इस बार बहुत सी चीजें देखने को मिली है। वैसे तो पेपर मॉडरेट ही था जीके का, लेकिन फिर भी जिन लोगों ने प्रिपेयर ढंग से नहीं किया, मतलब जिन लोगों ने लास्ट के समय जीके को, मतलब लोग क्या करते हैं, ये समझते हैं कि हम 30 डेज में जीके को प्रिपेयर करके चले जाएंगे। मतलब किससे, हम मैराथन देख लेंगे, हम 3 घंटे की इकट्ठा क्लास देख लेंगे और सब कुछ खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये अब नहीं चलेगा। यूपीएससी अब ये नहीं करने वाला है। मैं आपको अभी दिखाऊंगा क्वेश्चन, इतने अप्लाइड बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं कि अगर आपको बेसिक नॉलेज नहीं है ना जीके में, यू आप हिला ही नहीं सकते हो। वो तो आप शुक्र मनाइए कि वो साइंस उन्होंने सस्ती दे दी है। ठीक है, नहीं आप पूरे झूल जाते। ठीक है ना, बेसिक स्ट्रांग होना चाहिए। अगर बेसिक स्ट्रांग है तभी आप अप्लाई कर सकते हैं अपनी नॉलेज को। ठीक है, क्वेश्चन कैसे आए अप्लाई करने वाले, जब आप फर्स्ट को, जैसे एक एग्जांपल में दे दूं, जैसे फर्स्ट पास्ट एंड पोस्ट सिस्टम आया था। अब उसमें जो स्टेटमेंट दिया था वो क्वेश्चन अप्लाई बेस्ड था। आपको अगर उस कॉन्सेप्ट के बारे में पता है तो तभी आप अप्लाई करके उस कॉन्सेप्ट को स्टेटमेंट में से निकाल सकते हो। वो तो शुक्र मनाइए कि स्टेटमेंट भी बड़े बहुत करीब नहीं दिए गए थे। सीएससी सीएपीएफ में जाएंगे तो स्टेटमेंट भी बहुत करीब बनाते हैं। समझ रहे हैं ना आप बात को? पेपर दिन पर दिन टफ हो रहा है, आपको बेसिक अपना स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा और वो बेसिक 3 घंटे की वीडियो से नहीं होगा। ठीक है, आपको एक सब्जेक्ट को थोड़ी लेके बैठना है, जीके को अच्छे से देना है, तभी आप कट ऑफ क्लियर कर पाओगे। क्योंकि आप देख रहे हैं मैथ, किसी भी पेपर को आप हल्के में नहीं ले सकते हो। मतलब किसी भी पेपर को केवल मैथ को लेकर के आप चल रहे हो कि आप कट ऑफ क्लियर हो जाएगी, तो नहीं। केवल इंग्लिश तो नहीं, जीके तो नहीं, सबको एक साथ लेके चलना पड़ेगा आपको अगर आप टारगेट कर रहे हो। ठीक है ना, स्ट्रेटजी ऐसी होनी चाहिए। ठीक है, और आगे हम देखिए इसमें सोर्सेज बताएंगे कि किन सोर्सेज से पेपर आया है जीके का। ठीक है, तो पेपर मैथ का लेंदी था, जीके का भी लेंदी था, अप्लाइड क्वेश्चन बहुत सारे थे। ठीक है, इंग्लिश में भी सेम यही था कि जो बहुत इजी टॉपिक होते थे और जिन टॉपिक में स्कोर रहता था, जिनका वेटेज रहता था, जैसे कि एंटोनिम्स सिनोनिम्स, और साथ में जो आपका कॉम्प्रिहेंशन, वो पार्ट आया ही नहीं, तो बच्चों को थोड़ा उससे परेशानी होने लगी, तो पेपर उससे भी लोगों का गड़बड़ हुआ है। साथ में कुछ इंग्लिश के PQRS और S1 S6 के जो क्वेश्चंस थे उनमें भी ट्रेंड चेंजेस देखने को मिले हैं। 80%, 70 to 80% पेपर तो मोर और लेस ठीक ही था, मतलब कह सकते हैं कि वो फेमिलियर थे बच्चे, लेकिन 20-25% पेपर थोड़ा सा चेंजेस था, जो
थोड़ा सा डिफिकल्ट कर देता है, जो थोड़ा सा मतलब चैलेंजिंग बना देता है, ठीक है ना। S1 S6 जो वाले क्वेश्चन थे वो थोड़े से चैलेंजिंग थे, ठीक है ना। मैंने जो बात की है बच्चों से वो तो बता रहे हैं, पेपर टफ था, ठीक है ना। तो जब टफ था तो कट ऑफ नीचे गिरेगी, ठीक है, कट ऑफ नीचे गिरेगी। तो कट ऑफ वो क्या होगी, तो हमारे हिसाब से अगर आपके OTA में 78 प्लस बन रहे हैं तो आप SSB शुरू कर दीजिए। आपके IMA में अगर 130 प्लस बन रहे हैं तो भी आप शुरू कर दीजिए। INA में आपका 110 प्लस बन रहा है तो भी आप शुरू कर दीजिए। IFM में 121 प्लस बन रहा है तो आप शुरू कर सकते हैं। देखिए, मैं एक चीज यहाँ ये मान के चल रहा हूँ कि आपके कोई भी आंसर, मतलब कहने का ये मतलब है कि आपने अच्छे आंसर किसे चेक किया, क्योंकि इस बार क्वेश्चन स्टेटमेंट वाले बहुत आए हैं, और स्टेटमेंट वाले जब भी क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं तो उनमें आंसर की में वेरिएशन बहुत हो जाता है। जैसे मैं एग्जांपल के रूप में बताऊं आपको कि जब आप चुनाव वाला क्वेश्चन देखेंगे तो उसमें जो हाइड्रो जो HPC जो लास्ट वाला स्टेटमेंट है कि कौन इसको ऑपरेट कर रहा है, तो वहाँ बहुत से लोग उस स्टेटमेंट को सही मान रहे हैं, बल्कि वो स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। उसका ऑप्शन ए राइट है, बल्कि कई लोग उसको सी या बी मान रहे हैं। तो इस तरह के, और इसको मोस्टली लोग ये आंसर गलत दे रहे हैं, ठीक है ना। और हमने डेडिकेटेड, ये देखिए हमारी आंसर की है, हमने डेडिकेटेड ये देखिए इसको चेक किया है, हमने डेडिकेटली इसमें टाइम दिया। ये देखिए चिनाब में ये स्टेटमेंट, ये देखिए ये स्टेटमेंट सही है, ठीक है। ये स्टेटमेंट, ये वाला स्टेटमेंट आपका सही है और ये गलत है, क्योंकि इन्होंने देखिए इंटरचेंज कर दिया है। सलाल डैम NGPC करती है और बघियाल डैम JKPDC करती है। इन्होंने इंटरचेंज कर दिया। अब लोग क्या कर रहे हैं, इसको सही मान रहे हैं और आंसर दे रहे हैं 2 और 3, ऊपर वाले को काट रहे हैं, लेकिन ऊपर वाला सही है, ये सही है, ठीक है ना। सिमिलरली एक क्वेश्चन जो DRR राइस पे आया था, वो भी स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन था, उसमें भी पहला स्टेटमेंट गलत है, लेकिन कई लोग क्या कह रहे हैं कि वो स्टेटमेंट सही है। तो अगर आपने इस तरह से आंसर की चेक, इन आंसर की से चेक की है और इस तरह के क्वेश्चन आपके गलत मान रहे हैं, आप एक बार हमारी आंसर की से चेक कीजिए। हमने बहुत डिले में निकाली है, लेकिन हमने बहुत एक्यूरेट निकाली है, ठीक है। वीडियो आपको हमारे चैनल में मिल जाएगी, एक बार दोबारा चेक कर लीजिए। शायद आपके बॉर्डर लाइन में क्वेश्चन नंबर्स हो, इन्हीं के अराउंड आप बॉर्डर लाइन पे हो, मतलब किसी के 110 बन रहे हो, किसी के 75 बन रहे हो, तो शायद हमारी आंसर की से आपके 78 बन जाएं। एक बार चेक कर लीजिए। चलिए, अब आपने देख लिया कि बेसिक ही स्ट्रॉन्ग करना है, जैसा आपको पता है, तो आगे की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। जब आपको पता है कि जीके में, इंग्लिश में, हर जगह आपको बेसिक स्ट्रॉन्ग करना है। अब ये सीडीएस वो एग्जाम नहीं रह गया है कि आप कुछ महीनों की स्टडी से निकाल सकते हो, आपको डेडिकेटेड स्टडी देनी है, ठीक है। तो प्लान क्या होगा, आपको जीके को सीरियसली लेना है, हर एक सब्जेक्ट को सीरियसली लेना है, बेसिक को अपने स्ट्रॉन्ग करना है, इंटेंसिव रिवीजन करना है। देखिए एग्जाम प्रेशर में जब आप रिवाइज सही से नहीं करेंगे ना, अपने बेसिक क्लियर नहीं करेंगे, तो एग्जाम प्रेशर में आप उससे कनेक्ट नहीं कर पाओगे, आप उससे कनेक्ट नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। तो जब कनेक्ट नहीं कर पाओगे तो उसको प्रोड्यूस नहीं कर पाओगे। तो वो तभी होगा जब आप अच्छे से बेसिक आपका क्लियर है, तभी आप नॉलेज को अप्लाई कर सकते हो। और मैंने अब दिखाया आपको कि अप्लाई बेस्ड नॉलेज क्वेश्चन जीके में बहुत आ रहे हैं, इवन इंग्लिश में भी कई तरह से ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। तो रिवीजन और बेसिक क्लियर करना और उनकी प्रैक्टिस करना मॉक में, ये बहुत जरूरी है, ऐसे नहीं होगा, ठीक है। और पीवाईक्यू को थोरली प्रैक्टिस करना है। हम आपको बता रहे हैं, हमने पीवाईक्यू को टारगेट किया और हमने, हमारी जो, मानेंगे नहीं, 20-20 30-30 मिनट की हमारी रिवीजन की 20 सीरीज आती थी, और 20-20 30 मिनट की जो वीडियो थी, इन 12 से 13 वीडियो ने, मतलब ऑलमोस्ट 5 to 6 आवर्स का जो लेक्चर था, उस 5 to 6 आवर्स के लेक्चर से ही ऑलमोस्ट हमारे कितने 25 क्वेश्चन डायरेक्ट बने हैं। मतलब आप समझ लीजिए हमारे 5 to 6 आवर्स के लेक्चर की ये पोटेंशियल थी, और मैं इसका एविडेंस आपको दूंगा, ठीक है ना। हमने पीवाईक्यू टारगेट किया था और हमारे डायरेक्ट क्वेश्चन आए। पॉलिटी में अगर 17 क्वेश्चन आए हैं तो 15 हमारे पास से आए हैं पढ़ाए हुए से, और वो पॉलिटी अगर पूरी देखने जाएंगे तो वो 5 to 6 आवर्स में खत्म हो रही है। ज्योग्राफी से हमारे क्वेश्चन बन रहे हैं, मैपिंग सीरीज से हमारे क्वेश्चन बन रहे हैं जो हमने कराई थी, IR से हमारे 2 क्वेश्चन बन रहे हैं, समझ रहे हैं ना। हमने बहुत टारगेटेड किया था, हम अभी इसका एविडेंस देंगे आपको। ये तो हमने बहुत टारगेट किया। तो इसी तरह जब हमने टारगेट किया है तो अब हमने यही डिसाइड किया, हमारे पास समय कम था, चैनल नया था। चैनल अगर नए हैं, आपको चीज़ें अच्छी लग रही हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे हम आपकी इन्हीं चीज़ों को स्ट्रॉन्ग करने वाले हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। हमारा अभी इसी के बाद ही हमारी एक वीडियो आने लगेंगे सीरीज, हम एक एक जीके के एक एक सब्जेक्ट को, इंग्लिश के एक एक टॉपिक को, मैथ के एक एक टॉपिक को सीरियसली डेडिकेटली काम करेंगे। तो आप, और
मतलब अप्रैल में जो एग्जाम होने वाला है उसके लिए आपको अभी से हम प्रिपेयर करना धीरे धीरे शुरू कर देंगे। बस आप हमें फॉलो करते रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, या हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। तो हम करेंगे कैसे, हम करेंगे क्या, हमने पीवाईक्यू को टारगेट किया है, ठीक। हम बता रहे हैं आपको कि अभी भी 90% क्वेश्चन डायरेक्ट एनसीईआरटी से आ रहा है। साइंस तो पूरी एनसीईआरटी से, हिस्ट्री भी एनसीईआरटी से है, ठीक है। और आप मानेंगे नहीं, करंट अफेयर मोस्टली 90%, 90 to 95% पीआईबी से आ रहा है। स्कीम डायरेक्ट लाइन उठ रही है। अभी हमारी डायरेक्ट की वीडियो आएगी, इसमें हम दिखाएंगे कि सोर्स क्या है, ठीक है। तो पीआईबी आप देखेंगे करंट अफेयर का डायरेक्ट सोर्स है, तो आपको पीआईबी फॉलो करना है। और ये आपको नहीं पढ़ना है, पीआईबी पे हमारी वीडियो आएगी, ठीक है, वीकली या मंथली आएगी, ताकि आपका पीआईबी थोरली कवर हो। और पीआईबी ऐसा नहीं है कि साल भर का करना है, आपको 6 to 7 मंथ करेंगे इनफ है। और हम आपका नेक्स्ट मंथ तक की, मतलब नेक्स्ट ईयर जब आप पेपर देंगे 126 का देंगे, तक हम आपकी पूरी पीआईबी कवर कर देंगे, आपकी एनसीईआरटी खत्म कर देंगे हर सब्जेक्ट की। पीवाईक्यू को आपको वीडियोस लेके आएंगे पीवाईक्यूज पे। ये सब चीजें अगर आपको चाहिए, मैपिंग मानेंगे नहीं, इस बार मैपिंग में ऑलमोस्ट 15 to 16 क्वेश्चन आए हैं मैपिंग से, ठीक है। मैं अपनी ज्योग्राफी की वीडियो पे चिक चिक के बोल चुका हूँ कि मैपिंग इंपॉर्टेंट है, और मैपिंग पे क्वेश्चन आया। और मैपिंग मतलब ये नहीं कि मैपिंग केवल ज्योग्राफी की मैपिंग, मैपिंग मतलब हिस्ट्री में भी मैपिंग होती है, वर्ल्ड मैपिंग भी होती है, आईआर की मैपिंग भी होती है, ठीक है। तो इन सभी को हमने किया है, ठीक है। और इसके साथ ही हम इन सब्जेक्ट्स को ही नहीं पढ़ाएंगे, हम साथ में लॉजिकल एप्टीट्यूड भी बताएंगे कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व होता है, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान से देखिए, ठीक है। हमारी वीडियोस आना शुरू हो जाएंगी, हम कंबाइंड सीडीएस और सीएपीएफ दोनों बताएंगे। तो थैंक यू, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और कमेंट बॉक्स में बताइए अगर कोई डाउट हो। जय हिंद।